हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अवली बोर्ड का जो लाइव मॉक था उसका एनालिसिस आउट हो चुका है। ठीक है, 7 बजे आउट हो चुका है। तो मैं जस्ट अभी लैब से आया हूँ, तो अभी मैंने देखा एंड अभी हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा। मैंने वैसे सॉल्व करवाया था, तो उसके बाद देखने को मिल गया था कि इतना स्कोर है। बट कुछ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीजनिंग में हमने ऑलमोस्ट अराउंड हाफ हाफ मिनट ही दिया, दोनों इसमें भी सेम सेम ही मिनट दिया। बट रीजनिंग में और अच्छा कर सकता था। ये दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं उसमें और अच्छा करके और ये रैंक इंप्रूव हो सकता था और ये परसेंटेज भी इंप्रूव हो सकता था। क्वांट में मेरा उतना स्पीड नहीं है बेसिकली, ट्रूली सही। तो उसमें मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इसमें 30 के आसपास अटेम्प्ट हो सकते थे। ठीक है, ओवरऑल परसेंटाइल जो बना है यहाँ पे आप देख सकते हो। just a second। ठीक है, ओके हाँ। तो ओवरऑल परसेंटाइल आप देख सकते हो 87, एलआर में 94 और हमने सेम ही टाइम उसमें दिया है। ठीक है, और क्वांट में 72.5 परसेंटाइल। ठीक है, क्योंकि क्वांट में हमारे अटेम्प्ट्स कम हुए बट एक्यूरेसी 100% ही। सेम एलआर में हमारी अटेम्प्ट ज्यादा है, वहाँ भी हमारे 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो रोड 62 जो कि ठीक ठाक है। बट ये जो 87 है ये 95 भी हो सकता था अकॉर्डिंग टू माई लेवल। बट अगर आपका 85 प्लस 82 85 प्लस अभी आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे स्पीड पे हो। बस ये है कि अभी इसको 85 मत रहने देना। ठीक है, 85 से 88 89, ठीक है 90 प्लस लेने लेने की ट्राई करना। एंड एग्जाम आते तक मतलब जून जुलाई तक 95 प्लस अगर आपका जाता है तो आप वेल एंड गुड हो, आप प्री में प्री निकाल सकते हो। ठीक है, बस उस दिन कुछ आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी के लिए ट्राई करो 85 प्लस परसेंटाइल लाने का। ठीक है, देन उसके बाद वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका एनालिसिस। ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चन छोड़ना था, कौन से क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चंस थे, इसमें मुझे थोड़ा अनडाउटेडली डाउट होता है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, कैलेंडर इन द वर्ड कैलेंडर इफ द लेटेस्ट एट इवन पोजीशन फ्रॉम द लेफ्टवर्ड्स आर रिप्लेस इट। ओके, तो ये नॉर्मली था जैसे उन्होंने बोला था उस हिसाब से करना था। बट मेन प्रॉब्लम ये वाला था, ये वाला भी इजी था। एक जो प्रैक्टिस मॉक में था उसमें शायद वो वर्ड बनाने वाला था। ठीक है, तो ये इजी थे। बट एट द इनिशियल इनिशियल स्टेज पे आप देखिए हमने 22 ही मिनट दिए, एक इसको सॉल्व करने को नहीं बोले तो भी 1 मिनट लगता था। 1 मिनट में सिर्फ हमने 1 मार्क्स गेन किया रहता। ठीक है, इसीलिए मैंने ये इनिशियल क्वेश्चन छोड़ा। सेम विथ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला तो इजी था बट ये भी था, एक टाइम कंज्यूमिंग थी। तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो थे टाइम कंज्यूमिंग, हम इसको बोलेंगे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको आपको पहले नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको बाद में करना है, या फिर आपको जैसे पूरा रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करके हो सकता है और आपको पता है कि मेरा क्वांट उतना नहीं है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ स्पीडली, या फिर मुझे यही से मार्क्स आते हैं तो आप इसको सॉल्व करना। बट मेरी मानो तो इसको सबसे पेपर के लास्ट में सॉल्व करना या फिर आपके सेक्शन के सॉल्व लास्ट में सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बाकी एलआर में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था। ये वाला तो भी पजल इजी था। ठीक है, मैंने बना के बताया था, उन्होंने भी ये भी वाला इजी था पजल्स। ठीक है, पजल सारे इजी थे, ये तो पूरा साउथ बेस वाला इजी था। जस्ट एक पजल जो था ये भी इजी था। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें 4 का और 3 का गैप था। ठीक है, आई थिंक नहीं 4 का, हाँ 4 का और 3 का गैप था। PQLMN NOPQRS, मतलब यहाँ पे 4 का गैप, देन STU, देन 4 का गैप 1 का गैप, जो कि यहाँ पे नहीं था। ठीक है, देन उसके बाद ये जो वाला पजल था ये थोड़ा थोड़ा हाँ, तो ये जो पजल था थोड़ा, ये थोड़ा क्रिटिकल था। ठीक है, मतलब अच्छे लेवल पे था। ठीक है, तो हमारा यही बना था। बट हमारा जो था वो उल्टे साइड से बना था। ठीक है, ये दोनों भी बना था, हमने बनाया था ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा बन गया था, तो ये इजी था। बट इसमें कभी कभी बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसको मैं बोलूंगा कि लीव कर देना एग्जाम में। ठीक है, पहले मत लेना। अब पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद पूरा पूरा 45 मिनट्स, जैसे आप 42 मिनट्स अगर आप सॉल्व करते हो उसके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये फंसाने वाला पजल था। अगर कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ गई रहती तो वो इसमें स्टक हो जाते थे और उनके ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स यहाँ पे वेस्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये वाला जो पजल था ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसको हम बोलेंगे टाइम कंज्यूमिंग वाला पजल था ये वाला। ठीक है, तो इसको लास्ट में कभी भी सॉल्व करना। ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट, बाद में देखेंगे कि कौन से हमें पजल्स करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, मेरी अभी उतनी प्रैक्टिस है इसलिए उतना है। ठीक है, ये भी इजी था, ज्यादा कुछ नहीं था दो क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बाकी के दो जो हमने ये सॉल्व किए ये भी पजल इजी था, बस यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन अगर स्पीड ज्यादा थी, डी और ये 9 ईयर्स का जो जो गैप्स थे, ठीक है, आई थिंक 3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी तो उसमें ही थे, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, एंड नो बस ये तो पूरा हमारा मिसलेनियस था, ये भी इजी था। ठीक है, इसमें मैंने कंफ्यूज हो गया था कि मैंने इसमें स्मॉल आई थिंक किया था, तो ये मूड और स्मॉल थोड़ा इसमें देख के करना, क्योंकि कभी कभी आइदर और भी आता है। ठीक है, देन ये भी इजी था, एंड ये तो डायरेक्शन सेंस भी इजी था, और एक जो क्वेश्चन था ये ब्लड रिलेशन वाला था। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, और बाकी जो क्वेश्चंस थे बाकी कुछ सॉल्व करने लायक नहीं था। अभी हम रीजनिंग की बात, सॉरी क्वांट की बात करेंगे। क्वांट में ये जो था बेसिकली केसलेट था, तो इसमें ये केसलेट में मैं थोड़ा स्टक हो गया था, ये 260 लीटर्स का 15 लीटर्स एंड 50 लीटर्स लेस देन था। तो इसमें थोड़ा मैं स्टक हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्ट मुझे उसमें थोड़ा डाउट आता है कभी कभी, इस वजह से। अगर अगर आपका उस वो कंसेप्ट अच्छा था कि इससे ये इतना 15 कम है, इससे 50 कम है, तो वो आप उसमें इजीली सॉल्व कर सकते थे, ज्यादा कुछ था नहीं, ये वाला इजी था। अगर बट केसलेट को लास्ट में लेना कभी भी। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, केसलेट को लास्ट में लेना। जो आप यहाँ पे देख लेना कि आपको ये है, ठीक है, यहाँ पे केसलेट है, ये केसलेट को कभी भी लास्ट में लेना। ठीक है, कभी कभी फंसाने लायक भी रहते हैं, कभी एक पॉइंट से आपको एक पॉइंट आपको समझ भी नहीं आता, और उस वजह से भी ये सॉल्व नहीं होता कभी कभी। ठीक है, देन ये भी इजी इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ थे नहीं इसमें। ठीक है, ओके, मिक्सचर वाइन सोडा 4:3 एल्कलीन आर, ओके, ये भी इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन थे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, बट वही था कि आपके पास टाइम रहना चाहिए था कि इस मिसलेन अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन ये हमारे जो था इजी था, बट ये मुझे थोड़ा डाउट लगा था। ठीक है, तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे। अगर हम डिवाइड भी करते, 3 3 मतलब 3 3 3 9, 1 हो गया, 3 4 12, 3 2 7, तो ये हो गया। देन 7 3 7 3 8 9 है ना ये, तो 11 13 एक हाथ का हो गया, एक 7 और 3 3 6 और एक 7 और ये 8, तो 873 माइनस 6576 अगर हम करते हैं, 11 से 6 गए 5, सॉरी हाँ, तो 11 से 6 गए 5, एक वापस किया, 13 में से 8 गए 5, फिर और एक वापस किया, 7 में से 6 गए 1, और ये 2 1, ये था 2, तो ये 2155 था। तो ये 2155 किसका स्क्वायर आता था? तो ये इसमें मुझे वही डाउट था कि मैंने कहीं पे गलत किया है क्या। ओके 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 ओके, तो हमें पहले ये करके बराबर ही तो किया हमने, तो ठीक है, लेट से कहीं पे हमने गड़बड़ की है, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ की है या कुछ जगह पे गड़बड़ की है। ठीक है, लेट्स सी क्या सॉल्यूशन में क्या दिया है। तो ठीक है, इसमें मैंने 79 अटेम्प्ट किए और वो टॉपर ने इसमें यही किया। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या था, इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, सॉल्यूशन कहाँ पे आता है? अच्छा, ओके, ऊपर है। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ओके, 65616 1342 जैसे एज इट जाता, आई थिंक इसमें हमने गड़बड़ कर दी एडिशन में। ओके 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 ओके, मैंने इसको ऐड ही कर दिया था। ठीक है, तो जो कि सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड ही कर लिया डायरेक्ट उसमें, तो जो कि सब्ट्रैक्ट करना था, उस वजह से ये 529। ओके, ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, उस वजह से ये थोड़ा कभी कभी हो जाता है गलतियाँ। ठीक है, मैंने उसमें ये डायरेक्ट ऐड कर दिया था। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया था, आई थिंक 73891352 इसको ऐड किया था, फिर उसमें से ये माइनस किया था। ठीक है, ऐसा कुछ किया था, तो उस वजह से ये गलत हो जाता है। तो ये इसको थोड़ा थोड़ा आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी तो इजी था ये वाला भी। ठीक है, टीएसडी मुझे पर्सनली नहीं आता, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ये भी इजी था। ठीक है, ये वाला जो दिया था वो थोड़ा क्रिटिकल था। ठीक है, इसमें क्या दिया है वो बोलेंगे, देखेंगे। देखिए, बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ टी शर्ट ऑफ 3 साइज, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ओके, तो सोल्ड बाय शॉपकीपर्स इन 4 months। ठीक है, नंबर ऑफ टी शर्ट्स ऑफ स्मॉल साइज सोल्ड। ठीक है, तो ये 180 120 दिया है, ये स्मॉल वाला। देखिए, तो आपको क्या बनाना था, आपको इसमें ये बनाना था, एक स्मॉल वाला था, एक मीडियम वाला था एंड एक लार्ज वाला था। ठीक है, देन उसमें भी सितंबर अक्टूबर नवंबर ये बनाना था। ठीक है, अभी क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टी शर्ट स्मॉल साइज सोल्ड टू द टी शर्ट्स, मतलब यहाँ से आपको ये और यहाँ से ये, मतलब आपको स्मॉल भी मिल जाता था, मीडियम भी मिल जाता। ठीक है, यहाँ से ये इनका रेशियो होने के बाद हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टी शर्ट लार्ज साइड सोल्ड। तो ये लार्ज के लिए क्या दिया उन्होंने, परसेंटेज दिया है 25 मोर देन नंबर ऑफ मीडियम साइड। मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पे करेंगे, शॉर्ट में बता देता हूँ, ये स्मॉल है, मीडियम है, ये लार्ज है। ठीक है, तो इसमें ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, और ये हमारा दिसंबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में टेबल बना के बताता हूँ।
जिन लोगों का नहीं सॉल्व हुआ उनके लिए बता दो, जिन बाकी तो मोस्टली तो लोगों का सॉल्व हुआ ही होगा, परसेंटेज का ही खेल है पूरा। ठीक है 120 है यहाँ पे, 120 270। ठीक है जस्ट इसको थोड़ा कम कर, 120 ज़्यादा ही कम हो गया फिर ये। ठीक है लेट्स सी, 127 और ओके 270 है ये। ओके नहीं है, इसको हमें यहाँ पे करना था। ठीक है ओके लेट्स, हाँ ये था ना, हाँ ये भी था। तो ये क्या था, ये 120 था। ओके नहीं ये नहीं, ये था हमारा। ठीक है ये 120 था। ओके 120 था, देन ये 270 था। ठीक है देन ये 60 था, देन ये 120 था। ठीक है तो अभी इसका 1:2 तो क्या था, फोर फोर 4x का मतलब 40, 40 इंटू वो ये 160 आता था, 40 का आता था। देन यहाँ पे 90, तो ये यहाँ पे 90 आता था, 3:2 270 इसको कॉस टू 3 था। ठीक है यहाँ पे भी 30 × 7 30 × 90, तो यहाँ पे भी 90 आना चाहिए था। और यहाँ पे भी 4 × 12 मतलब 30 का आने, 3 × 7 = 21, 210 आना चाहिए था। ठीक है तो ये हो गया। देन अभी इसमें क्या बोला है, इसमें देखिए ये यहाँ तक होता है या फिर यहाँ से भी और होता था तो ठीक है, बट यहाँ से भी और परसेंटेज बढ़ाने के लिए बोले थे, तो ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग था। इसीलिए मेरा मानना था कि इसको आप लास्ट में करना। ठीक है या फिर वो केसलेट या फिर इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें देखना, क्योंकि यहाँ पे आपका परसेंटेज है। कुछ कुछ लोग परसेंटेज में मोर देन या फिर ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है उसमें मोर देन और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। ठीक है नंबर ऑफ टी शर्ट लार्ज साइज सोल्ड, इसमें क्या दिया था, 25% मोर देन नंबर ऑफ साइज ऑफ मीडियम सोल्ड। तो ये कितना है, 160, 160 का 25% कितना होता है, इसका हाफ 80, 80 का हाफ 40 मतलब 40 ज्यादा, तो ये कितना हो जाएंगे 200। देन 40 लेस देन नंबर ऑफ स्मॉल साइज सोल्ड। ठीक है यहाँ पे भी देखिए इन्होंने क्या गेम खेला है, देखिए हाइलाइटर कहाँ पे आता है, जस्ट वेट, हाइलाइटर है कि नहीं, पीने 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 पीने। ठीक है हाइलाइटर का ऑप्शन नहीं दिखा। ठीक है यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है, ये पहले कौन से मीडियम, ये देखिए मीडियम पे खेला है, देन इन्होंने स्मॉल पे खेला है, देन मीडियम पे खेला है, फिर देन मीडियम पे खेला है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप इसमें भी आप मीडियम से ही कर लोगे, बट अभी क्या बोला है, 40% लेस देन द नंबर ऑफ स्मॉल साइज टी शर्ट सोल्ड। तो ये कितना है 270 का 40 टाइम्स कितना होता है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना होता है 62, 162। ठीक है 162। ठीक है ये आना चाहिए था। देन 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ मीडियम साइज, तो ये 5/6 ऑफ मीडियम साइज, 5/6 मतलब 5/6। ठीक है 5/6 ऑफ नंबर ऑफ साइज ऑफ मीडियम साइज सोल्ड। ओके तो ये चीज़ों से 5/6 ऑफ 90 ना, तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 6 × 5 = 30। ओके 15 × 5 = 75, तो ओके सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी, 75 आना था। देन 5/7 ऑफ मीडियम साइज, तो ये 7 मतलब 7×3 = 21 मतलब 30, 30 दूने 150, 30 × 5 150। ठीक है तो ये आता था, तो ये इसको सॉल्व करना था। ठीक है अगर आप इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो आई थिंक यही आना चाहिए पूरा। ठीक है 100% सही होना चाहिए। ठीक है तो 120 270 60 हो गया, तो ये 100 160 था आई थिंक था, देखिए कितने, हाँ 160 90 90। ठीक है 210 150 75 162 और 200। ठीक है यही आता था। देखिए यही था, बट इसमें आपको इतना कैलकुलेशन करना था, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो ये मेरे हिसाब से तो भी इसको आप लास्ट कर सकते थे, या फिर आपकी अगर बहुत ही अच्छी स्पीड है, ठीक है आप वीकली 2 या फिर 3 मॉक देते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है देखिए इसमें से क्वेश्चन भी उतने ठीक अच्छे थे। देखिए ये वाला बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ये इजी था, ये इजी था, बट एक दो क्वेश्चन बड़े वाले थे। ठीक है देन ये भी इजी थे क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ हाई लेवल नहीं थे। ठीक है बट वही है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो ये मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट वही है कि अभी आने वाले दिनों में मैं थोड़ा मेंस पे फोकस कर रहा हूँ, एंड प्रीव्यू भी साइड बाय साइड दूंगा दूंगा। ठीक है देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ये जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब हम इसको बोलते हैं स्पीड मैथ्स, स्पीड मैथ्स आपके एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ये दिया था, ये इजी था, इन दोनों दोनों डीआई में से ये डीआई एंड कैलकुलेट करने लायक था। ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है, इसमें और भी अच्छा हो सकता था कि वो अगर डीआई सॉल्व कर लेता मैं तो और अच्छा हो सकता था। ठीक है देन ये था, देन और कुछ ये रॉन्ग नंबर सीरीज थे, ज्यादा कुछ हाई लेवल नहीं थी ये वाली रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है तो ये इजी वाले थे। ठीक है ये इसका एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है देन बाकी के तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, और ये प्रॉफिट लॉस वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है हमारा, तो उसमें ये हो गया। ठीक है देन अभी हम बात करेंगे इसका इसका क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है 3 6 11 28 59, देन 1 2 2 28 दूनी 56, ये 2 + 3 है, तो ये अगर 2 है तो कितना होता है 60 120 तो 118, तो ये 118 और ये 4 हो गया।
ठीक है, ये 3 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, अकड़ा दूने 22, तो 22, और ये कितना होना चाहिए, 22 और 2, यहाँ पे 24 होना चाहिए था, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो यही ना कहीं गलत है। ठीक है, अगर ये इसको 3:2 करता है, ठीक है, इंटू 2 करते हैं, प्लस 0 करते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है। तो इसमें अगर हम 6 इंटू 2 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 7 12 1 13, 13 हो गया। 13 इंटू 2 26 आना चाहिए। 26 प्लस ये कितना होता था, 2 होता था। 26 इंटू कितना होता था, 26 प्लस 2 28 हो सकता था ये। फिर 28 इंटू 2 ये हो सकता था। तो यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे 11 गलत है, तो लेट्स सी। मुझे वहां पे ये लॉजिक लगा नहीं। ठीक है, आई थिंक यही यही सही है। ठीक है, ठीक है, 3 इंटू 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 0 0 1 2 3 4 था। ठीक है, तो ये था। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए अभी मुझे लॉजिक लग गया, बट वहां पे लॉजिक नहीं लगा था, जैसे मैंने सॉल्व किया था सुबह, वहां पे लॉजिक नहीं लगा था। ठीक है, तो स्पीड स्पीड में वही था कि कुछ कुछ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि इसमें मेरा भी, मैं नहीं बोलता कि मेरा अच्छा है बहुत, बट ठीक है मेरा, ठीक है, प्री क्लियर करने लायक है। ठीक है, तो आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी और अच्छा हो सकता था कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था हमारा। ठीक है, देन एक ये क्वेश्चन, एक दूसरा ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और ये जो दिया है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अगर सॉल्व, डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे, तो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 64 इज वेल एंड गुड इनफ, बट प्रैक्टिस अच्छी करो कि ऑलमोस्ट 65 प्लस आपका अभी टारगेट रहना चाहिए, एंड एग्जाम में भी आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो ये था एनालिसिस का वीडियो। ठीक है, अगर आपने इसको प्रॉपरली एनालाइज किया होगा तो ये मॉक ज्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे से स्कोर किया, बस आपका क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ रहता आपको, तो ये एलआर में जो था वो रेक्टेंगल वाला पजल था। ठीक है, ठीक है, जो ये रेक्टेंगल वाला पजल था हमारा, ठीक है, रेक्टेंगल वाला पजल था, इसमें गड़बड़ हो सकती थी, और ये जो एलआर में है वो टेबल वाला डीआई एंड केसलेट, इसमें गड़बड़ हो सकती थी। बाकी जो थे वो डुएबल थे, सब भी डुएबल थे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे, ये जो इसमें थे, ये थोड़ा गड़बड़ी में आपको डाल सकते थे। ठीक है, बाकी तो इजी था पेपर। ठीक है, 87.6, 85 प्लस है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी मेंस की प्रैक्टिस चल रही है, तो प्री में उतना नहीं है, बट जो जो आते हैं उतना दूंगा। ठीक है, तो इससे भी एक थोड़ी स्पीड मेंटेन हो सकती है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, अगर आपको और ऐसे चाहिए, ठीक है, तो हम और इसमें जैसे लाइव मॉक्स होते हैं उसके लेके आएंगे। ठीक है, सो कमेंट्स में बट जरूर बताना, नहीं तो मैं इसको फिर बंद कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।